गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम हमारी बीएससी सेकेंड ईयर इसमें जो फिजिक्स है उसका सेकंड पेपर ऑप्टिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सेकंड बुक का अपना नाम क्या है? ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी। ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है, प्रकाशिकी का मतलब क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा या भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम प्रकाश के व्यवहार और प्रकाश की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। इट मीन्स व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिक्स? स्टडी ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अध्ययन। प्रकाश का अध्ययन इसे कहते हैं प्रकाशिकी। अब इस बुक को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें इसकी देख लेते हैं कि सबसे मेन कौन है इसमें? प्रकाश। और प्रकाश की प्रकृति क्या है? अलग अलग वैज्ञानिकों ने प्रकाश की अलग अलग प्रकृति बताई है, जिसमें सबसे पहले अपने वैज्ञानिक आए थे न्यूटन। न्यूटन ने प्रकाश को एक कण के रूप में माना था। न्यूटन ने क्या कहा कि प्रकाश जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर कणिका के रूप में गति करता है। इसलिए इनके सिद्धांत को क्या कहा गया? न्यूटन का कणिका सिद्धांत, यानी न्यूटन्स corpuscular थ्योरी, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। इसके अंदर न्यूटन ने प्रकाश को क्या माना था? इसमें प्रकाश को कणिका के रूप में माना था। तो प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान पर कणों के रूप में पहुंचता है, और इस सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, इन घटनाओं को पूरी तरीके से समझा दिया है। लेकिन प्रकाश की और भी घटनाएं हैं जो हम अपनी पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ये तो है ही सही। इसके साथ में प्रकाश का विवर्तन भी होता है, प्रकाश का व्यतिकरण भी होता है, प्रकाश का ध्रुवण भी होता है। इन सारी घटनाओं को न्यूटन का कणिका सिद्धांत जो है वो समझाने में असफल रहा। इसलिए इसके बाद में एक और सिद्धांत दिया गया, जो दिया गया सर हाइगेन के द्वारा। और हाइगेन ने प्रकाश को क्या माना? हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं? प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति। तो हाइगेन ने प्रकाश को क्या माना? न्यूटन ने तो प्रकाश को कण मान लिया, और हाइगेन ने प्रकाश को तरंग के रूप में माना। इसलिए इस सिद्धांत को क्या नाम दिया गया? हाइगेन का तरंग सिद्धांत। हाइगेन ने प्रकाश को क्या माना? तरंग। कि प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब गति करता है तो वो तरंगों के रूप में गति करता है। इसी के साथ में हाइगेन ने एक और बात कही थी कि ये तरंगे जो हैं, ये कौन सी तरंगे हैं? यांत्रिक तरंगे हैं, जिनको गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसकी गति के लिए माध्यम आवश्यक है। इसके बाद में और कुछ घटनाएं थी, जैसा हाइगेन ने क्या कहा कि प्रकाश तरंग के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है, और इसको गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और तरंग सिद्धांत के आधार पर हाइगेन ने प्रकाश का व्यतिकरण और विवर्तन, इन दोनों ही घटनाओं को समझा दिया, जो कि इस
न्यूटन के गणिका सिद्धांत के द्वारा समझाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो व्यतिकरण और विवर्तन को समझा दिया। लेकिन प्रकाश की एक और घटना होती है ध्रुवण। ध्रुवण को हाइगेन का तरंग सिद्धांत समझाने में असफल रहा, तो इसलिए बाद में एक और वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम है मैक्सवेल। उन्होंने भी प्रकाश को तरंग ही माना है, लेकिन फर्क क्या है, हाइगेन ने तरंग कौन सी वाली मानी थी, यांत्रिक तरंग, जिसको गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब इसको अगर हम अपने दैनिक जीवन के अंदर अगर देखें तो सूर्य से प्रकाश जो है वो अंतरिक्ष में होते हुए पृथ्वी तक पहुंचता है, और सबको पता है अंतरिक्ष में कोई भी माध्यम नहीं है, वहां पर निर्वात है। तो फिर हाइगेन ने तो कहा कि ये यांत्रिक तरंग है जिनको गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन वहां तो कोई माध्यम नहीं है, फिर प्रकाश वहां से यहां तक कैसे पहुंचा? तो इसका कोई स्पष्ट जवाब हाइगेन के द्वारा नहीं दिया गया, इसलिए मैक्सवेल ने इस प्रकाश तरंग को यांत्रिक तरंग के बजाय विद्युत चुंबकीय तरंग माना। इसलिए मैक्सवेल का जो सिद्धांत है उसको क्या नाम दिया, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। यानी मैक्सवेल ने प्रकाश को क्या माना, विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसको गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, हाइगेन के अनुसार तो माध्यम की आवश्यकता होती है, और हाइगेन ने ब्रह्मांड के अंदर ईथर माध्यम की कल्पना करी थी कि ईथर है, जो कि वहां पर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैक्सवेल ने क्या कहा कि प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसको गति करने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और इस सिद्धांत के आधार पर मैक्सवेल ने प्रकाश के ध्रुवण की घटना को समझा दिया। ध्रुवण की व्याख्या किस सिद्धांत के द्वारा की, मैक्सवेल ने अपने विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत के आधार पर ध्रुवण की व्याख्या कर दी, और इसके बाद में प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग मान लिया गया। लेकिन कुछ और घटनाएं थी जिसको ये तरंग सिद्धांत समझाने में असफल रहा। किन किन को, तो इसमें आगे आपके प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव और कृष्णिका विकिरण, इनको समझाने में प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत हाइगेन का हो या मैक्सवेल का हो, दोनों ही असफल रहे। इन घटनाओं को आप जानते हो, और हम अपनी क्लासों में इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। जब किसी धातु की सतह पर किसी निश्चित आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, मान लो ये कोई धातु का टुकड़ा है जिसके ऊपर निश्चित आवृत्ति का प्रकाश अगर हम आपतित करते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। धातु के ऊपर प्रकाश की तरंग आपतित होती है तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। इस घटना को प्रकाश के तरंग सिद्धांत समझाने में असफल रहे, तो इसको समझाने के लिए फिर अब क्या करें, तो अपने एक और वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम है मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक, और इन्होंने प्रकाश को क्या माना, तो इन्होंने कहा कि प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, और अगर प्रकाश का अवशोषण या उत्सर्जन होता है तो वो तरंग के रूप में, सतत रूप में नहीं होकर के वो अलग अलग बंडल के रूप में होता है। यानी मैक्सवेल ने प्रकाश को क्या माना, ऊर्जा के बंडल, जिसको इन्होंने क्वांटा नाम दिया।
और इसी आधार पर इनके सिद्धांत को क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। तो इनका कौन सा सिद्धांत है? मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत, जिसके अंदर इन्होंने क्या माना? प्रकाश जो है वो ऊर्जा के पैकेट के रूप में गति करता है। या प्रकाश का अवशोषण या उत्सर्जन ये किस रूप में होता है? ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में। और इन्होंने ऊर्जा का जो पैकेट है उसका न्यूनतम मान जो है उसको अपने एक सूत्र E = h न्यू के आधार पर समझाया। यानी प्रकाश के सबसे छोटे पैकेट की ऊर्जा कितनी है? h न्यू। यहां पर h क्या है? ये तो है आपका प्लांक स्थिरांक, और न्यू क्या है आपका? न्यू है आवृत्ति। ये सब आप पिछली क्लास में पढ़ के आए हो कि प्लांक स्थिरांक क्या है, आवृत्ति किसे कहते हैं, क्वांटा किसे कहते हैं। यहां पर हम इसका एक बेसिक जो भी हमने पहले पढ़ रखा है उसको हम रिवाइज कर रहे हैं। तो प्रकाश के यहाँ पर कौन कौन से सिद्धांत हो गए? सबसे पहले न्यूटन ने प्रकाश को कण के रूप में माना। दूसरे नंबर पर हाइजेन ने प्रकाश को तरंग के रूप में माना। कौन सी तरंग? यांत्रिक तरंग, जिसको गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और मैक्सवेल ने प्रकाश को क्या माना? मैक्सवेल ने कहा कि ये यांत्रिक तरंग नहीं है, ये कौन सी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसको गति करने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और इस आधार पर इन्होंने ध्रुवण की घटना को समझा दिया। लेकिन कुछ और घटनाएं थी, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कृष्णिका विकिरण, तो इनको समझाने में ये तीनों ही सिद्धांत फेल गए। तो इसके बाद में अपने आए मैक्स प्लांक, जिन्होंने क्या कहा कि प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में अनवरत सतत रूप लगातार नहीं आने के बजाय वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? क्वांटा पैकेट के रूप में, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? क्वांटा। और एक क्वांटा की ऊर्जा का मान कितना होता है? तो वो E = h न्यू के आधार पर इन्होंने समझाया। इस h का मान कितना होता है? h = 6.62 × 10⁻34 जूल × सेकेंड। ये किसका मान है? h का, जिसको क्या कहते हैं? प्लांक स्थिरांक। ठीक है, तो ये तो क्या आपने प्रकाश की प्रकृति।